रबानी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में आए थे तो आपने कई छोटे मोटे साइंसी तजर्बात किए थे, जैसा कि पानी के भरे गिलास के ऊपर कागज को रख कर उसको उल्टाया जाए तो पानी जमीन पर नहीं गिरेगा, और आप ये ट्रिक दिखाकर अपने छोटे बहन भाइयों, कजन्स और दीगर दोस्तों को हैरान कर देते थे। खैर, वो तो छोटे मोटे तजर्बात थे। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस के ऐसे तजर्बात के बारे में बताएंगे कि जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसे खतरनाक तेजाब के बारे में बताएंगे और उस तेजाब से माल्टे पर किए जाने वाले तजर्बात के बारे में बताएंगे। क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा खतरनाक तेजाब है कि जिसको किसी भी चीज पर डाला जाए तो इस चीज को जलाकर राख कर देता है। ऐसा ही एक तजर्बा मिस्टर फ्लिक्स नामी एक यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिसमें इस तेजाब को एक माल्टे पर डाला गया और आप देख सकते हैं कि इस तेजाब ने इस माल्टे को जलाकर राख कर दिया। इसी तरह फ्लोरो एंटीमोनिक नामी एक तेजाब को ही देख लें कि ये किस तरह खतरनाक होता है। इसमें एक लोहे के चम्मच को डाला गया तो इसने लोहे के चम्मच को पिघला कर रख दिया, और आप ये सोच रहे होंगे अगर ये ऐसे ही खतरनाक है तो ये गिलास क्यों नहीं पिघला। दरअसल ये एक गिलास नहीं, ये एक स्पेशल किस्म के प्लास्टिक से बना एक कंटेनर है जिसे टेलीफोन कंटेनर कहा जाता है, जो एसिड्स को महफूज करने के लिए तैयार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, पानी वाली पिस्तौल वो यादगार खिलौना है जिसे हम अपने दोस्तों और बहन भाइयों पर पानी फेंकते थे। अब इस वीडियो में नजर आने वाली दो हैकल पानी वाली पिस्तौल से ये काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पिस्तौल है जिसे मार्क रोबर नामी एक यूट्यूबर ने बनाया था। ये इतनी खतरनाक है कि इसे किसी इंसान पर चलाया जाए तो ये इसको गोली जितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसको एक तजर्बे की बना पर बनाया गया था, और जब इसका तजर्बा किया गया तो इसके अंदर एक कोका कोला के कैन को भी फाड़ देने की सलाहियत थी। इसकी ताकत का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि लाइन में जुड़े गिलासों को चकनाचूर कर दिया, और ये मंजर वाकई ही हैरान कर देने वाला है। नाजरीन, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरो तलवार की धार से गोली के दो टुकड़े कर देता है। इसी एक्शन को देखते हुए स्लोमो गाइस चैनल चलाने वाले कुछ दोस्तों ने ऐसा ही तजर्बा किया, जिस पर उन्होंने कलहारी को एक जगह फिक्स कर दिया और दूसरी जगह पिस्तौल को खिलाड़ी के बिल्कुल सामने फिक्स कर दिया और गोली को चलाया गया। और हैरान कुन बात यह है कि गोली दो हिस्सों में बट गई, जिसे देखते ही नौजवान भी हैरान ज़दा हो गए। नाजरीन मोहतरम, कुछ ऐसे साइंसी तजर्बात भी किए गए कि जिनके दौरान होने वाले हादसात के सबब नई चीज़ें दरियाफ्त हुई, जैसा कि सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए न्यूटन के सर पर फल गिरना एक इत्तफाक था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी भारी चीज़ तेज़ी से ज़मीन की तरफ क्यों आती है, और यूं कशिशे शकल का नज़रिया और एक अहम तरीन दरियाफ्त सामने आई। इसी तरह साइंस की दुनिया में की जाने वाली इजादात और दरियाफ्त ऐसी हैं जिनकी बुनियाद कोई हादसा था। कई साइंसी तजर्बात के दौरान ऐसी इत्तफाकी और हादसाती वाक़यात पेश आए जिन्होंने दरियाफ्तों और इंकशाफात का रास्ता हमवार किया। 19वीं सदी तक नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल आम था। यह सन 1833 की बात है, जब एल्फ्रेड नोबल इन मुमकिना तरीकों पर गौर कर रहा था जिनकी मदद से नाइट्रोग्लिसरीन को हादसाती तौर पर फटने से रोका जा सके। मशहूर है कि इसके मुतालिक सोच विचार और तजर्बात के दौरान एक रोज एक ग्लिसरीन का एक कनस्टर लीक हो गया और इससे खारिज होने वाला मादा बगैर जले लकड़ी के बुरादे में जज़ब होने लगा। जब बुरादा खुश्क हो गया तो एल्फ्रेड नोबल ने इसे आग लगाई और वो अपनी खासियत के मुताबिक फट गया। यह मामूली हादसा नाइट्रोग्लिसरीन की जगह मुकामी अदारों और फौजी ज़रूरियात के लिए महफूज और कंट्रोल डायनामाइट ईजाद करने का सबब बना। दोस्तों, ये 1839 की बात है, जब कमिस चार्ल्स रेडायर ने तजर्बा गाह में रबड़, सल्फर और शीशे का अमेज़ा तैयार किया, और वो अचानक उनके हाथ से फिसल कर फास्ट ऑफ पर जा गिरा, और इस मामूली हादसे से दरियाफ्त और ईजाद का रास्ता खोल दिया गया। कमिस चार्ल्स रेडायर ने इस चीज़ का मुशाहदा किया कि अमेज़ा पिघलने की बजाय ठोस शक्ल अख्तियार कर गया, जिसकी बैरूनी सतह सख्त और अंदरूनी सतह नरम थी। यूं हादसाती तौर पर दुनिया का पहला टायर बन गया, और ये ऑटोमोबाइल की सनत के लिए नहायत कारआमद और मुफीद साबित हुई। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इन्फ्लुएंजा वायरस को कंट्रोल करने के लिए
کام شروع کیا اور اس دوران اسے 2 ہفتے کی رخصت پر جانا پڑا اور چھٹیوں کے بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لیبارٹری کے جس ٹرے میں اس نے بیکٹیریا کلچر کیے تھے اس میں پھپھوندی لگ چکی تھی اور اس کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوا کہ پھپھوندی نے بیکٹیریا کی افزائش روک دی۔ یوں اینٹی بیکٹیریل ادویات کے لیے آگے چل کر یہ فارمولا کارگر ثابت ہوا اور کئی قسم کی ادویات آج بھی اسی طریقہ کار کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔